यादृशो यस्य संसर्गो भवेत् तद्गुण दोष भाग अयस्कांत मणिर्योगात् अयोपि आकर्षको भवेत्। नमस्कार। कल हमने देखा उदात्त अलंकार, जिसमें समृद्धि का वर्णन किया जाए। तो समृद्धि का वर्णन करने में एक विद्वान के घर में कितनी समृद्धि है, इस बात को बताया गया कि बच्चों के पैर में लगी हुई महावर से रंगे हुए मोती अनार के दाने लगते हैं, इतनी समृद्धि है। और उसको अनार का दाना समझ करके तोते जो है खींच रहे हैं, ये है। अब उसी क्रम में आगे उसका एक और भेद बता रहे हैं। महताम च उपलक्षणम। कई बार क्या होता है कि जो प्रधान होता है उसको गौण बनाकर भी वर्णन किया जाता है, ठीक है, तब भी उदात्त अलंकार होता है। और वो उदात्त अलंकार का दूसरा भेद होता है। ये तो खुद ही उदात्त हो गया यानी समृद्ध हो गया, लेकिन किसी प्रधान को गौण बना दिया जाए और तब वर्णन किया जाए, तब भी जो है उदात्त अलंकार होता है, वह दूसरा भेद होता है। कह रहे हैं कि उपलक्षणम अंग भाव। उपलक्षण का मतलब अंग भाव। किसका? महताम, प्रधान का। यानी प्रधान का को अंग, महापुरुषों का अंग भी बना करके, उनको गौण बनाकर भी जो है जब वर्णन किया जाता है तो वहाँ पर भी उदात्त अलंकार होता है। अब उसका उदाहरण देख लीजिए। कह रहे हैं कि तदिदम अरण्यम यस्मिन् दशरथ वचनानुपालन व्यसनी निवसन बाहु सहायश्चकार रक्ष क्षयम रामः। कह रहे भाई वो एक्चुअली क्या है, वो अंगद को दिखा रहे हैं लक्ष्मण। ये लंका से लौटते समय दंडकारण्य को दिखा रहे हैं लक्ष्मण अंगद को। अब कह रहे हैं कि देखो, यह वह वन है यत इदम अरण्यम। यह वह वन है यस्मिन, जिसमें दशरथ वचनानुपालन व्यसनी, यानी राजा दशरथ के वचन का अनुपालन करने के शौकीन, उसमें रुचि रखने वाले राम ने निवसन वहाँ रहते हुए रक्ष क्षयम चकार, राक्षसों का नाश किया। और वह भी सेना के साथ नहीं, बाहु सहाय, अपने बाहु की सहायता से ही, यानी वो अकेले ही। बाहु सहाय का मतलब अकेले हुआ। तो जहाँ पर रहते हुए राम ने अकेले ही राक्षसों का नाश किया, यह वह अरण्य है, ठीक है। अब कह रहे हैं न च अत्र वीर रस तस्य यह अंगत्वात्। कह रहे कि यहाँ पर आप वीर रस न मान लें, क्योंकि जब वीर रस मानेंगे तब तो वो तो व्यंग्य हो जाएगा, अलंकार नहीं रहेगा। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर वीर रस जो है अंग भूत है, गौण है। अंगत्वाद का मतलब तस्य यह अंगत्वाद, यानी वह यहाँ अंग होने के कारण यहाँ वीर रस नहीं है, ठीक है। तो वीर रस नहीं है, इसलिए अलंकार है, उदात्त अलंकार है। समृद्धि है, देखिए उसकी उदात्त है, तो वहाँ पर समृद्धि, यानी महान व्यक्ति का, महापुरुष का को जब गौण बना दिया जाए तब भी उदात्त अलंकार होता है। यह उसका उदाहरण है, ठीक है। करें यहाँ वर्णनीय दंडकारण्य का उत्कर्ष दिखलाने के लिए उसके प्रति राम को अंग रूप में। कई बार क्या होता है ना कि किसी व्यक्ति को छोटा पहलवान अगर होता है तो उसको किसी बड़े पहलवान से लड़ा दीजिए, तो उस छोटे को कोई जानता उनता नहीं है, लेकिन बड़े से जब वो लड़ जाता है तब लोग अरे देखो तो ये उससे लड़ गया था, ये उससे, यानी उसका भी उसमें चमत्कार होता है, उसका भी यश बढ़ जाता है, उसमें वो भी लोकप्रिय हो जाता है। ये उस तरह से, तो वहाँ पर भी उदात्त अलंकार होता है। क्षमा करेंगे, आज थोड़ा निर्माण कार्य चल रहा है मकान का, तो बीच बीच में ये आता रहेगा, ठीक है। अब आगे तो ये उदात्त अलंकार पूरा होता है यहाँ पर। अब आगे कह रहे हैं समुच्चय अलंकार। तो समुच्चय अलंकार ऐसा है कि किसी कार्य के लिए अगर एक ही कारण बता दिया जाए तो वही पर्याप्त कारण होता है। अब उस पर से बहुत सारे और भी कारण जोड़ दिए जाएं
ठीक है, तो उनकी आवश्यकता होती नहीं है। लेकिन अब काव्य है तो और भी कारण उसमें जोड़ दिए जाते हैं, तो और कारणों का वर्णन कर दिया जाता है, इसलिए वहाँ पर समुच्चय अलंकार हो जाता है। वही कह रहे हैं, तत्सिद्ध हेतु एकस्मिन् यत्र अन्यत् तत्करम भवेत समुच्चयो असौ। ठीक है, कह रहे हैं कि कार्य की सिद्धि का एक हेतु, एकस्मिन्, एक हेतु विद्यमान होने पर भी जहाँ पर अन्य हेतु भी, अन्य तत्कर्म यानी अन्य तत्कर्म मतलब उसको करने वाले यानी कारण के रूप में, उसके कारण के रूप में अन्य भी और भी जोड़ दिए जाएं उसके सिद्धि के हेतु में। एक हेतु तो है ही और पर्याप्त भी है, लेकिन उसमें अन्य भी हेतु जोड़ दिए जाएं तो वहाँ समुच्चय अलंकार होता है। अब उदाहरण देखें तो पता चलेगा। तस्य प्रस्तुतस्य कार्यस्य एकस्मिन् साधके स्थिते, करें उस प्रस्तुत कार्य में एक साधक के स्थित होने पर साधकांतराणि यत्र संभवन्ति, बहुत सारे साधक उसमें जोड़ दिए जाएं। उदात्त अलंकार का यह उदाहरण लिख करके भेजने का अनुग्रह करें। जरूर भेजेंगे, भेज देंगे। तो कह रहे हैं कि तस्य, हाँ, यानी जो प्रस्तुत कार्य है उसके साधन के रूप में, उसके कारण के रूप में एक कारण उपस्थित है, फिर भी दूसरे भी कारण जोड़ दिए जाएं तो वहां पर समुच्चय अलंकार होता है। देखिए, दुर्वारा स्मर मार्गणा प्रियतमो दूरे मनो अति उत्सुकम गाढ़म प्रेम नवम वयो अति कठिना प्राणा कुलम निर्मलम स्त्रीत्वम धैर्य विरोधि मन्मथ सुहृत कालः कृतांतो क्षमो नो सख्यश्चतुरा कथम नो विरह सोढ़व्य इत्तम छठः। कह रहे हैं कि दुर्वारा स्मर मार्गणा, स्मर यानी कामदेव, कामदेव के ये जो बाण है वो अनिवार्य हैं, यानी उनको टाला नहीं जा सकता है। एक, ठीक है। देखिए, बात यह है कि विरह को कैसे सहन किया जाए, इस दुष्ट विरह को, इस दुष्ट विरह को कैसे सहन किया जाए, यानी सहन करना मुश्किल है। ठीक है, वही कह रहे हैं, कथम नो विरह सोढ़व्या इत्थम, इस प्रकार से इस विरह को सहन कैसे किया जाए। अब इसमें एक कारण पर्याप्त है, दुर्वारा स्मर मार्गणाः, यानी कामदेव के बाण दुर्वार हैं, उनको टाल नहीं सकते हैं। प्रियतमो दूर, प्रियतम दूर हैं, दूसरा कारण। मनो अति उत्सुकम, और मन जो है अत्यंत उत्सुक है, तीसरा कारण। गाढ़म प्रेम, प्रेम गाढ़ है, अतिशय आसक्ति या प्रेम जो है अतिशय गाढ़ है, चौथा कारण। नमम वयः, नई उम्र है। अति कठिनाः प्राणाः, प्राण अत्यंत कठिन है। कुलम निर्मलम, कुल जो है निर्मल है, मैं कुलीन हूँ। स्त्रीत्वम धैर्य विरोधी, और मैं स्त्री हूँ तो मेरा जो स्त्रीत्व है वो धैर्य का विरोधी है, मैं धैर्य नहीं रख सकती हूँ। मन्मथ सुहृत कालः, यानी मन्मथ का प्रेमी समय, मन्मथ का मित्र ऐसा समय यानी वसंत काल है। कृतांतो अक्षम, कृतांत जो है अक्षम है, यमराज भी अभी नहीं है, प्राण भी नहीं जा सकते हैं, मैं मर भी नहीं सकती हूँ, इसलिए यमराज भी अक्षम है। नो सख्यश्च चतुराः, और हमारी जो सखियां हैं वो चतुर हैं। ऐसी स्थिति में मैं इस विरह को कैसे सहन करूं, कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, नो सख्यश्च चतुरा, यानी सखियां भी चतुर नहीं हैं, तो विरह को इस ऐसी दशा में इस दुष्ट विरह को सहन कैसे किया जाए। अब देखिए, सहन इतने सारे कारण बताए गए, इसमें एक कारण प्रियतम का दूर होना वही पर्याप्त है, और भी इतने सारे कारण बता दिए गए। यानी विरहावस्था को सहन नहीं करने में प्रियतम का दूर होना ही पर्याप्त कारण है। ऊपर से कामदेव के बाण, उत्सुक मन, गाढ़ प्रेम, नई उम्र,
कठिन प्राण, निर्मल कुल, धैर्य विरोधी स्त्रीत्व और वसंत ऋतु, अक्षम कृतांत, ये सारे कारण और सखियों का अचतुर होना, चतुर नहीं होना, ये सारे कारण हैं। तो ये सब जोड़ दिए गए। ठीक है, तो इसलिए समुच्चय अलंकार बनता है। यहाँ पर कह रहे हैं अत्र विरहा सहत्वम स्मर मार्गणा, विरह का सहन न कर सकने वाला स्मर के यानी कामदेव के बाण हैं, वही सक्षम है, वही पर्याप्त हैं। तदुपरि प्रियतम दूर स्थिति ही उपत्तम, अब उसके ऊपर प्रियतम के दूर होने की बात कर दी गई। ठीक है, एषैव समुच्चय सदयोगे। ठीक है, अब यही जो समुच्चय है ये सत का योग, असत योग और असत का योग और सद असद योग, ये तीन तरह से ये समाप्त होता है यानी पूरा होता है। इसलिए यह जो है तीन प्रकार का होता है। ये जो समुच्चय अलंकार होता है वो तीन प्रकार का होता है। तो उसमें ये जो अभी उदाहरण आपने देखा तो इसमें तो सब सदयोग है, नहीं असदयोग है ये। अब देखिए सदयोग का ये उदाहरण आगे देते हैं। कह रहे हैं कि अत्र विरह का असहत्व होने से स्मर मार्गणा एवं कुर्वन्ति। ठीक है, यानी कामदेव के बाण ही विरह को असहनीय बना देते हैं, सक्षम है उसके लिए। ऊपर से प्रियतम का दूर होने की स्थिति बता दी गई और भी बहुत सारे कारण बता दिए गए, तो इन सब का समुच्चय हो गया। तो इस तरह से, लेकिन इसके तीन प्रकार होते हैं, सदयोग, असदयोग और सदसदयोग। तो ये तीन प्रकार के हैं। तो ये इस रूप में परिवर्तित होते हैं, समाप्त होते हैं। इसलिए पृथक न लक्ष्य, इसलिए इनका अलग अलग हमने भेद नहीं, लक्षण नहीं बताया। लक्ष्यते का मतलब लक्षण नहीं बताया, अलग अलग। ठीक है, कह रहे हैं यहाँ कामदेव के बाण ही विरह को असह्य बना देते हैं। ऊपर से प्रियतम का वियोग आदि का भी वर्णन कर दिया गया। यह समुच्चय अलंकार सत पदार्थ के योग में, असत यानी अशोभन के योग में और शोभन और अशोभन दोनों के योग में तीन प्रकार से समाप्त होता है। इसलिए इस तीन अलग अलग लक्षण नहीं किए गए हैं, एक में ही आ गया है, सब उतने से पता चल जाता है। तो अब सद योग का उदाहरण आप देख लीजिए पहले। कुलम अमलिनम भद्रा मूर्ति ही मति श्रुतिशालिनी भुज बलम अमलम स्फीता लक्ष्मी ही प्रभुत्वम अखंडितम प्रकृति सुभगा ही ते भावा आमी भी अयम जनो ब्रजति सुतराम दर्पम राजन तेव तवांकुशाह। कह रहे देखिए, एक साधारण आदमी को ये सब चीजें मिल जाएं तो वो उतराने लगता है, और जो कुलीन आदमी होता है, जो सज्जन होता है, उद्दाम व्यक्तित्व वाला आदमी होता है, तो उनको ये सब चीजें जब मिल जाती हैं तो ये उसको उतराने में बाधक होती हैं, अंकुश लगा कर रखती हैं। नहीं, तुम कुलीन हो इसलिए गंदा काम नहीं कर सकते हो, उतरा नहीं सकते हो तुम। ये है, कह रहे हैं कुलम अमलिनम यानी निष्कलंक और निर्दोष कुल है। मूर्ति जो आकार है वो कई बार क्या होता है कि व्यक्ति का आकार भी बड़ा वाचक होता है, बहुत सारी चीजें बता देता है। भद्रा मूर्ति, भद्र मूर्ति है, आकार भद्र है। मति श्रुतिशालिनी, वेद का अध्ययन करने वाली बुद्धि है, मति है। भुजबलम अलम, पर्याप्त भुजाओं में पर्याप्त बल है। ठीक है, स्फीता लक्ष्मी है, और लक्ष्मी का तो कोई ठिकाना ही नहीं, इतनी सारी धन संपत्ति है। प्रभुत्वम अखंडितम, कोई चैलेंज न कर सके ऐसा अधिकार है, ऐसा प्रभुत्व है। ठीक है, प्रकृति सुभगा ही एते भावा, स्वभाव से ही ये सुंदर ये जो भाव होते हैं, इन सब के द्वारा में भी अयम जनः, इन सभी चीजों के द्वारा यह आदमी सुतराम दर्पम व्रजति, बिल्कुल वह घमंडी हो जाता है, घमंडी हो गया है, घमंडी हो जाता है।
और यही सारी चीजें हे राजन यही सारी चीजें आपके लिए तव अंकुशाह, ये अंकुश हैं, ये आपको दर्प करने से रोकते हैं, घमंड करने से ये सारी चीजें आपको रोकते हैं। ये अंतर है साधारण व्यक्ति में और एक महान व्यक्ति में। तो महान व्यक्ति में ये सब चीजें होती हैं तो वे उसको घमंड नहीं करने देती हैं, जबकि साधारण व्यक्ति को यही सब चीजें घमंड करने देती हैं, हो जाता है आदमी। तो ये है, तो ये जो है सद योग का उदाहरण है, और पहले जो आपने पढ़ा वो असद योग का उदाहरण है। तो दो उदाहरण इस तरह से हो गए। अब तीसरा उदाहरण आप देखेंगे, अत्र सताम योग, यानी सत अच्छी अच्छी बातों का देखिए, कुल का मलिन नहीं होना, भद्र मूर्ति का भद्र होना, मति का श्रुतिशालिनी होना, ये सब सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, शोभन चीज़ें हैं, सुंदर चीज़ें रखी गई हैं। इसलिए और दुर्निर्वार कह लीजिए, प्रीतम का दूर होना, उत्सुक मन होना, गाढ़ ये वो दुनिया भर, यमराज की भी बात कर दी गई है। तो ये सारी चीज़ें असद योग है, अशोभनीय है चीज़ें हैं। ठीक, लोग पसंद नहीं करते, हम लोग भी पसंद नहीं करते हैं इसको, पर उसके कारण वहाँ पर समुच्चय अलंकार बना असद योग के कारण, और यहाँ पर सद का योग किया गया है, उसके कारण यहाँ समुच्चय अलंकार बना। ठीक है। अब सद असद योग दोनों का यहाँ पर जहाँ योग हो, सद और असद दोनों का योग हो, उसका उदाहरण आप देखिए। शशि दिवस धूसरो गलित यौवना कामिनी, सरो विगत वारिजम, ऊपर लिखा है अत्र सताम योगा, उक्तोदाहरण तु असताम योगा। उक्तोदाहरण पहले जो उदाहरण दिया गया था वहाँ असत का योग था वहाँ पर, तो वो पहला भेद हो गया, नहीं दूसरा भेद वो हो गया, और ये पहला भेद हो गया सत योग, और ये हो गया। अब तीसरा कह रहे हैं कि प्रभुर धन परायण सतत दुर्गतः सज्जनो नृपांगण गतः खलो मनसि सप्त शल्यानि में। कह रहे हैं कि मेरे 7 मन में कांटे चुभ रहे हैं, मेरे मन में 7 कांटे चुभ रहे हैं। कौन कौन से? तो कह रहे हैं शशि दिवस धूसर, ठीक है, यानी चंद्रमा दिन के कारण धूसरित हो गया है, मलिन हो गया है, क्षीण हो गया है दिन में। ठीक है, ठीक है, शशि दिवस धूसर। आगे है यौवन से रहित है कामिनी, गलित यौवना कामिनी, कामनी जो है यौवन से रहित हो गई है। 2 सरो विगत वारिजम, तालाबों में कमल नहीं है। ठीक है, विगत वारिजम यानी कमल रहित है, तालाब जो है कमल रहित है। मुखम अनक्षरम, और मुख में कोई अक्षर नहीं है, यानी ज्ञान ही नहीं है, ज्ञान का अभाव है। मुखम अनक्षरम। सुआकृते है, अच्छा आकृति तो अच्छी है, ठीक है, आकृति तो अच्छी है, लेकिन उसमें मुख में अच्छे अक्षर नहीं है, यानी ज्ञान ही नहीं है। तो ऐसी आकृति का क्या करना? सुंदर आदमी मूर्ख हो, बदमाश हो, अब जानते हैं अनपढ़ आदमी होता है तो जाहिल हो जाता है, अब ऐसे आदमी का कोई उपयोग नहीं होता है। तो सुंदर आकृति होने से वहाँ कोई फायदा नहीं होता है अगर वो ज्ञानी नहीं है तो। प्रभु धन परायण, और राजा जो है धन का लालची है, हमेशा धन धन धन। तो अब धन वो लाएगा कहाँ से? अपने तो काम करता नहीं है, प्रजा से टैक्स के रूप में वसूल करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगा करके, तो धन परायण है इसलिए है। और खल जो है, खलो मनसी, मन में दुष्ट है। ठीक है, खलो ये नृपांगण गतः खला। अच्छा एक मिनट, प्रभु धन परायण, फिर सतत दुर्गतः सज्जन। ओह, सज्जन हमेशा दुर्गति वाला है, उसका अपमान होता है, उसको परेशानी होती है, उसको पीड़ा होती है, ऐसा। और नृपांगण गतः खलह, और राजा के घर में दुष्ट आदमी रहता। अब राजा को जो है अच्छे अच्छे लोगों को अपने वहाँ रखना चाहिए, तो उसकी जगह पे वह दुष्टों को अपने घर में रखा हुआ है। तो राजा के आंगन में दुष्ट आदमी रहा हुआ है। ये सब 7 चीज़ें हो गई ना, तो 7 चीज़ें जो है हमारे मन में शल्य के समान है, कांटे के समान है। अब कह रहे हैं कि अत्र शशि धूसरे शल्ये शल्यांतराणी,
यानी चंद्रमा के फीका होने पर ही शल्य मन में कष्ट होता है उसको देख करके। बाकी दूसरे भी शल्य बता दिए गए उसी में। शोभना शोभन योग, कुछ उसमें अच्छे भी हैं और कुछ खराब भी हैं। तो शोभन और अशोभन का ये मतलब है। अब देखिए, चंद्रमा का कांतिहीन हो जाना कष्टदायक शल्य है। उस पर गलित यौवना कामिनी है, वो भी कष्टदायक, अन्य कारण इकट्ठे हो गए, इसलिए समुच्चय अलंकार हो गया। यह शोभन और अशोभन का योग दिखाता है। इसमें चंद्रमा कामिनी आदि शोभन और अशोभन खल का योग, तो खल का भी योग है ना, खल उसके आंगन में है, तो खल का उल्लेख किया, वो अशोभन हो गया। कामिनी का है, शशि का है, ये सब सारी चीज़ों का जो वर्णन किया, ये सब शोभन है। सरोवर का वर्णन किया, कमल का की बात कही, ये सब अच्छी बातें हैं। तो इस तरह से इसमें शोभन और अशोभन ये दोनों ही इसमें दोनों का योग है, इसलिए यह समुच्चय अलंकार यहाँ बनता है। ठीक है, चलें आगे। अब आगे इसमें एक और चीज दिखा रहे हैं। सतु अन्यो युगपद या गुण क्रिया। समुच्चय अलंकार का ही थोड़ा एक्सटेंशन कर रहे हैं, दूसरे ढंग से उसका अर्थघटन कर रहे हैं। अब देखिए, कह रहे हैं कि दो गुणों, गुण क्रिया या दो गुणों या दो क्रियाओं का, अथवा एक गुण और एक क्रिया, दो का यहाँ स्थिति होनी चाहिए। या तो गुण हो या फिर क्रिया हो, नहीं, एक गुण हो और एक क्रिया हो, या फिर दो गुण ही गुण हो, या फिर दो क्रिया ही क्रिया हो। तो इस तरह से इसमें एक साथ दूसरा भी समुच्चय अलंकार कहलाता है। देखिए, या तो दो गुणों का वर्णन कर दीजिए तो समुच्चय अलंकार हो जाएगा, या दो क्रियाओं का वर्णन कर दीजिए तो समुच्चय अलंकार हो जाएगा, या फिर एक गुण हो और एक क्रिया हो, इसका भी उल्लेख कर दीजिए तो समुच्चय अलंकार हो जाएगा। इस तरह से ये तीन भेद दूसरे बना रहे हैं। एक भेद तो हो गया सदयोग, असदयोग और सदसदयोग, तो इस तरह से तीन भेद समुच्चय अलंकार के बनाए। अब दूसरे प्रकार से इसको तीन भेद बना रहे हैं, कह रहे हैं। अब देखिए, गुणौ च क्रिये च गुण क्रिये, द्वंद्व अलंकार हुआ, और क्रिये च गुण क्रिया, और या फिर गुण हो या क्रिया हो, दोनों में से वैकल्पिक दे दिया। तो या तो दो गुण हो जाएं, या फिर दो क्रियाएं हो जाएं, या फिर एक गुण और एक क्रिया हो। तो इस तरह से तीन भेद बता रहे हैं, उनका क्रमशः उदाहरण दिया जा रहा है। देखिए, ठीक है। विदलित सकलारिकुलम तव बलम इदम अभवत आशु विमलम च प्रखल मुखानि नराधिप मलिनानि च तानि जातानि। विदलित सकलारिकुलम तव बलम इदम अभवत आशु विमलम, यानी सभी शत्रुओं का नाश करने वाला यह आपकी जो सेना है, बल है, यानी सेना है, वह जैसे ही विमल हुई, विमल का मतलब कीर्तिशालिनी हुई, ठीक है, विमल हुई का मतलब कीर्तिशालिनी हुई, वैसे ही तुरंत ही, जैसे ही वो कीर्तिशालिनी यानी विमल हुई, वैसे ही प्रखल मुखानि मलिनानि तानि जातानि, वैसे ही दुष्टों के मुख, प्रखल यानी प्रकृष्ट खल ही प्रखल, बड़े बड़े दुष्टों के जो मुख हैं वे मलिनानि जातानि, मलिन हो गए, ठीक है, मलिन हो गए, उदास हो गए, मलिन हो गए। अब कह रहे हैं यहाँ विमलत्व तथा मलिनत्व दो गुण का वर्णन किया गया है, इसलिए भी यहाँ पर समुच्चय अलंकार बनता है। दो गुणों का वर्णन करने में क्या क्या, मलिनत्व और विमलत्व, दो गुण है। तो यहाँ इसमें भी अब देखिए, वहाँ पर तो समुच्चय अलंकार किसको कहा,
कि एक कारण ही पर्याप्त हो, फिर भी बहुत सारे कारण दे दिए जाएं, वहाँ समुच्चय अलंकार हुआ। उसमें सदयोग असदयोग और सद असदयोग का के 3 भेद बनाए, ठीक है ना। अब दूसरा तीन भेद बना रहे हैं कि इतने सारे कारण ना बताएं, कारणों वाली बात छोड़ दीजिए। अब कह रहे हैं कि 2 गुणों का वर्णन कर दीजिए, या फिर 2 क्रियाओं का वर्णन कर दीजिए, या फिर एक क्रिया हो और एक गुण हो उसका वर्णन कर दीजिए। तो इस प्रकार से 3 भाग यहाँ भी बनते हैं और वो तीनों ही समुच्चय अलंकार बनते हैं। इस प्रकार से 3 भेद बनते हैं समुच्चय अलंकार के। इसमें पहला भेद आपने देखा कि जैसे ही आपकी सेना जो है शत्रुओं का नाश करने के बाद विमल हुई, यानी उसकी कीर्ति फैली, वैसे ही दुष्टों के मुख जो है मलिन हो गए। ठीक है हे राजन, आगे चलें। अब यहाँ पर 2 गुणों विमलत्व और मलिनत्व, ये 2 गुणों का वर्णन है, इसलिए अब ये एक भेद हो गया। अब 2 क्रियाओं का भेद देख लीजिए। अयम एक पदे तया वियोग प्रियया चोपनतः दुस्सहो में नवबारिधरोदयात अहोभिर भवितव्यम च निरातपत्व रम्यैः। अब कह रहे हैं कि अयम एक पदे जब एक पद कहा जाए या युगपद कहा जाए तो युगपद मतलब साथ साथ 2 आदमी का, और एक पद का मतलब एक झटके में, एक क्षण में, एक बार में, एक पदे। तया वियोग तया प्रियया वियोग, उस प्रिया के साथ वियोग हो गया। च उपनतः सुदुसहो में वारिधरोदयात अहोभिर भवितव्यम निरातपत्व रम्यैः। कह रहे हैं कि और उतने पर असह्य, वो हमारे लिए असह्य हो गया। नवीन मेघों के नवबारिधरोदयात, नए बादलों के उदय होने के कारण, अहोभिर भवितव्यम, मेघों के आ जाने के कारण धूप रहित दिन जो है निरातपत्व रम्यैः, धूप नहीं होने के कारण, आतप नहीं है, इसलिए इनके कारण रम्यैः, रमणीय यानी मनोहर, दिवसों के द्वारा, यानी दिवस हो गए, दिवसों के द्वारा हुआ गया, ये अर्थ है उसका। हो भी भवितव्यम, तो कह रहे हैं भाई ये दिन जो है मनोहर हो गए। तो अब कह रहे हैं कि देखिए अब इसमें ये जो है विक्रम और वशियम का यह श्लोक है, ठीक है। इसमें चौथे अंक में है, उसका पूर्वा ये बात कह रहे हैं कि वे प्रियतमा उसके साथ हमारा तो दुस्सह वियोग जैसे ही अकस्मात उपस्थित हुआ। दुस्सह में वियोग उपनतः उपस्थित हुआ, यानी जैसे ही उर्वशी हमसे दूर हुई वैसे ही यह रमणीय दिन हो गया, मनोहर दिन हो गया, नए नए बादलों के आ जाने के कारण। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि नए बादलों के आ जाने के कारण ये दिन जो है धूप रहित हो गया। तो धूप नहीं है, तो धूप नहीं तो बाहर आप घूमिए, कोई बात नहीं है, अच्छा लगता है, मनोहर लगता है, मनोरम लगता है, रम्य है इसलिए। लेकिन वही बात कह रहे हैं कि जैसे ही उर्वशी से हमारा वियोग हुआ, जो कि असह्य वियोग है, वह वियोग होते ही यह रमणीय दिन भी हो गया। यह है, तो यह जो है भवितव्यम और एक पदे उपनतः, ठीक है, ये 2 क्रिया हैं दिया, उपनत और भवितव्य, ये 2 क्रियापद हैं। तो 2 क्रियाओं का ही उल्लेख हुआ है, इसलिए जो है ये समुच्चय अलंकार है। हाँ हाँ ठीक कह रहे हैं, यही समय भी ऐसा ही है। हाँ सही बात है। तो ये तो 2 क्रियाएं हो गई। अब एक क्रिया और एक गुण, इसका उदाहरण देख रहे हैं। तो कलुषम च तवाहितेषु अकस्मात् सित पंकेरुह सोदर श्री चक्षु पतितम च महीपतीन्द्र तेषां वपुषि प्रस्फुटम आपदाम कटाक्षैः। सित पंकेरुह सोदर श्री चक्षु,
यानी श्वेत कमल के समान आपकी आंख शत्रुओं के प्रति, तब अहितेषु, अहितेषु यानी शत्रुओं के प्रति, अकस्मात यानी अचानक, कलुषम, ठीक है, जैसे ही मलिन हो गई क्रोध के कारण, आपकी श्वेत आंखें जैसे ही मलिन हो गई कि उनके शरीर पर, तेषाम वपुषि, उनके शरीर पर, प्रस्फुटम आपदाम कटाक्षैहि, प्रस्फुटम यानी स्पष्ट रूप से विपत्तियों का कटाक्ष स्पष्ट रूप से पतितम पड़ने लग गए, ठीक है, पड़ने लग गए। तो वही कह रहे हैं कि जैसे ही शत्रुओं पर आपकी श्वेत आंख जो है मलिन हो गई, वैसे ही उनके ऊपर जो है विपत्तियों का कटाक्ष पड़ने लगा। तो अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आप देख लीजिए, एक गुण है और एक क्रिया है। पतितम क्रिया है और कलुषत्व गुण है, ये बात है। तो यहाँ पर समुच्चय अलंकार पूरा होता है। इसमें एक और चर्चा कर देते हैं, ठीक है, गुण और क्रिया के बारे में। तो थोड़ा उसको समझ लेना चाहिए क्योंकि विषय से संबंधित है, समुच्चय अलंकार से संबंधित है। काव्य प्रकाशकार ने समुच्चय अलंकार के लक्षण में काव्य अलंकार रुद्रट तथा अलंकार सर्वस्वकार रुयजक के लक्षणों की आलोचना की है। समुच्चय के पहले स्वरूप में रुद्रट ने सदयोग, असदयोग और सदसयोग ये 3 भेद दिए थे रुद्रट ने। मम्मट का कहना है कि समुच्चय का पर्यवसान तो स्वयं ही इन तीनों में से किसी न किसी रूप में होगा, इसलिए उनका अलग अलग लक्षण करने की आवश्यकता नहीं है, ये बता दिया। धुनोति चास, हाँ, फिर आगे कहते हैं समुच्चय के युगपद या गुण क्रिया रूप दूसरे भेद के विषय में रुयजक का यह मत है कि युगपद होने वाले गुण क्रिया आदि एक ही अधिकरण में होकर न होकर के भिन्न भिन्न अधिकरण में होने चाहिए। यानी एक ही व्यक्ति में न होकर के अलग अलग व्यक्तियों में होने चाहिए। अधिकरण का मतलब यहाँ व्यक्ति, अलग अलग व्यक्तियों में, व्यक्ति का मतलब जब व्यक्ति है तो, और नहीं उपमेय ही उपमेय है तो उपमेय भी अलग अलग होने चाहिए, ये कहना है। तो मम्मटाचार्य कहते हैं कि नहीं, वो ठीक नहीं है, वो तो एक में भी चलेगा। कहते हैं भिन्न भिन्न अधिकरण में होने चाहिए, तब समुच्चय अलंकार माना जाएगा। उन्होंने समुच्चय के इस दूसरे भेद का लक्षण करते हुए स्पष्ट ही लिखा है कि व्यधिकरणे वा यस्मिन् गुणक्रिये चैक कालम एकस्मिन् उपजायेते देशे समुच्चयः स्यात् तदन्योऽसौ। यह है। इसमें रुद्रट ने यह कहा है कि युगपद होने वाले गुण क्रिया आदि एक देश काल में और भिन्न अधिकरण में होने चाहिए, परंतु मम्मट इससे सहमत नहीं है। उसी बात की बात आगे यहाँ कर रहे हैं। धुनोति चासिम तनुते च कीर्तिम इत्यादि। तलवार भांज रहा है और यश फैला रहा है, ठीक है, इत्यादि है। कृपाण पाणिश्च भवान रणक्षितौ ससाधुवादाश्च सुरासुरालये, ठीक है। कहें आप जैसे युद्ध भूमि में तलवार भांजते हैं, ठीक है, वैसे ही आपकी कीर्ति फैलने लगती है, यश फैलने लगता है, ठीक है। और दूसरे में हाँ, कृपाण पाणिश्च, हाँ, कृपाण पाणिश्च भवान रणक्षितौ। युद्ध भूमि में जैसे ही आप तलवार पकड़ते हैं वैसे ही स्वर्ग में देवता लोग साधुवाद करने लगते हैं, ठीक है। कर इत्यादि है। इन ये जो 2 उदाहरण बताए, इनमें इत्यादेह दर्शनात् व्यधिकरणे इति एकस्मिन् देशे, एक देश में इति च न वाच्यम, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कहना कि इन सब में क्रियाओं के भिन्न देश में देखे जाने से व्यधिकरण में, भिन्न व्यधिकरण में और एकस्मिन् देशे यानी एक देश में, ये जो 2 बातें रुद्रट ने अपने समुच्चय अलंकार में लक्षण के रूप में कही हैं, वे ऐसा नहीं, ऐसा इस तरह से नहीं कहना चाहिए। न वाच्यम इति च न वाच्यम, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये गलत है। समानाधिकरण हो तो भी समुच्चय अलंकार होता है, उनका ये कहना है। यानी एक ही उपमेय में अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। तो ये चलें अब आगे। अब पर्याय अलंकार, समुच्चय अलंकार पूरा हुआ।
पर्याय अलंकार। एकम क्रमेण अनेकस्मिन पर्यायः। ठीक है, एकम क्रमेण, एक को क्रम से, अनेक में जब होता है, एक ही चीज अनेक वस्तुओं में क्रम से जब होती है तो वहां पर्याय अलंकार होता है। यही बात, एकम क्रमेण अन्यस्मिन, सॉरी अनेकस्मिन, अनेक में जब एक चीज पर्याय क्रम से होगी तो वहां पर्याय अलंकार बनेगा। देखिए, एकम वस्तु क्रमेण अनेकस्मिन भवति। एक वस्तु अनेक में जब क्रम से होती है या की जाती है, क्रियते की जाती है, तो वहां पर्याय अलंकार बनता है। अत्र क्रमेण इति समुच्चय व्यावर्तनाय, समुच्चय अलंकार को दूर करने के लिए, यहाँ पर आपको समुच्चय अलंकार का भ्रम न हो जाए, इसके लिए क्रमेण शब्द को जोड़ा गया है। क्योंकि समुच्चय अलंकार में तो कहीं कोई क्रम तो है नहीं, वहाँ कोई क्रम नहीं हो तो सारे कारण बता दिए जाते हैं, उसमें कोई बिना क्रम के होता है। अब उदाहरण देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ननु आश्रय स्थितिरियम तव कालकूट केनोत्तरोत्तर विशिष्ट पदोपदिष्टा प्रागर्णवस्य हृदये वृष लक्ष्मणो अथ कंठे अधुना वससि वाचि पुनः खलानाम। कह रहे हैं कि हे कालकूट, विष को संबोधित करके कह रहे हैं कि यह जो तुम्हारी आश्रय की स्थिति है वह के न किसके द्वारा उत्तरोत्तर विशिष्ट पदोपदिष्टा, क्रमशः तुम्हारी स्थिति को विशिष्ट पद वाली बना दी गई है। किसने बना दिया है? तो कैसे? तो कह रहे हैं पहले तो तुम समुद्र के हृदय में थे, समुद्र वहीं से, विष तो वहीं से निकला ना। जब 14 महारत्न निकले तो 14 रत्न निकले तो 14 में विष भी था। तो पहले तो तुम्हारी स्थिति समुद्र के हृदय में थी, बाद में तुम आ गए वृष के लक्षण में, यानी नीलकंठ में, शंकर के कंठ में आ गए। ठीक है, वृष लक्ष्मणों अथ कंठे अधुना, है ना, अधुना वससी। लेकिन हाँ, ये तो उसके बाद तो तुम शंकर के उसमें चले गए, शंकर के कंठ में चले गए। और अधुना इस समय तुम जो है खला नाम वाचि वससी, इस समय तुम दुष्टों के वचन में बस रहे हो। तो ये तुम्हारी क्रमशः उत्तरोत्तर विशिष्ट उत्तरोत्तर स्थिति किसने बना दी, किसने कर दी? इसको कहते हैं पर्याय। देखिए, क्रमशः बता दिया, यानी उत्तरोत्तर, जैसे वहां पर कारणों में कोई उत्तरोत्तर भाव नहीं था, यानी कम ज्यादा ऐसा कोई भाव नहीं था कि भाई नीचे से ऊपर जाए, यानी अच्छे से मतलब खराब से अच्छाई की ओर जाए, ऐसा नहीं था। पर यहाँ पर तो है उत्तरोत्तर, यानी समुद्र में थे तो किसी को कोई नुकसान नहीं था, तुम हो तो भले रहो, पड़े रहो। शंकर के कंठ में आ गए तो थोड़ा नुकसान हुआ लोगों को, भाई उनको ही तो नुकसान हो गया, उनको पीना पड़ा, नीलकंठ कहलाए वगैरह वगैरह। अब जबकि तुम दुष्टों के वचन में आ गए हो, यह तुम्हारी उत्कृष्टता बढ़ गई है, क्योंकि तुम ज्यादा नुकसान कर रहे हो। समुद्र में थे तब तो कोई नुकसान नहीं था, शंकर के कंठ में आए तो थोड़ा नुकसान हुआ, शंकर को ही नुकसान हुआ। वहां रोके रखे लोक कल्याण तो होता रहा, उसी में लोगों को कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अब जबकि दुष्टों के वचन में आ गए हो हे कालकूट, तब तुम ज्यादा नुकसान। तो इस तरह से उत्तरोत्तर उत्कृष्टता की ओर दुष्टता तुम्हारी जा रही है, ये कहना है। इसलिए यहां पर पर्याय अलंकार है। ठीक है, अब चलें आगे। यथावा, दूसरा उदाहरण दे रहे हैं। यथावा दूसरा उदाहरण दे रहे हैं। बिंबोष्ठ एव रागस्ते तन्वी पूर्वम अदृश्यत अधुना हृदय एष मृग शावाक्षी लक्ष्यते। हे तन्वी, पहले तो तुम्हारे राग जो है तुम्हारे होठों पर ही दिखाई पड़ता था,
अब तुम्हारे हृदय में भी हे मृग नयनी, अब तुम्हारे हृदय में भी दिखा लग रहा है, तुम्हारे हृदय में भी वह दिखाई तो नहीं देगा, लग रहा है, अनुभव हो रहा, लक्ष्यते, अनुभव हो रहा है। अब यहाँ पर क्या हुआ, राग बिंबुष्ठ का राग और अब वह लोगों की बुद्धि ठीक कहा आपने, तो लोगों की बुद्धि में भी आ गया है, सही बात है। तो यहाँ पर अब राग की बात कर रहे हैं, तो कह रहे भाई होठों की लाली और हृदय का राग अलग अलग है। हृदय का राग यानी प्रेम, और होठों की लाली यानी लाल रंग, ठीक है। यद्यपि अलग अलग हैं लेकिन शब्द तो एक ही है, राग। तो एक रागस्य वस्तुतः भेदेपि, राग का वस्तुतः भेद होने पर भी एकतया अध्यवसितत्वात्, एक रूप में उसकी समाप्ति होती है, उसका ज्ञान होता है, उसकी प्रतीति होती है, इसलिए वह अविरुद्ध है, ठीक है, वह अविरुद्ध है। अब हृदय लाल हो जाए तो भाई लाल तो हृदय होता ही है, लेकिन वो अंदर हृदय को कौन देखने जा रहा है, वहाँ तो राग का मतलब प्रेम, अनुराग, और होठों की लाली यानी लाल रंग। तो ये है स्थिति। तो वही कह रहे हैं कि यहाँ पर यहाँ होठ और हृदय दोनों के राग का वस्तुतः भेद होने पर भी शब्द सादृश्य के कारण दोनों में केवल औपचारिक एकत्व मान लेने पर अभेद होता है, विरोध नहीं होता है, ठीक है, ये मानकर चलें। अब आगे है तीसरा उदाहरण दे रहे हैं, तम ताण शिरिसहो और रणाहरणम हिय मिक्करसम बिंबा हरे पियाणम निवेशियम कुसुम बाणेन। अब देखिए, तो दूसरे में क्या हुआ, दूसरे में क्रम से है ना, हाँ, तो यहाँ पर्याय अलंकार हुआ। तो पर्याय अलंकार में क्रमशः क्रम दिया है, तो क्रमशः उत्कर्ष दिखाया वहाँ पर, यहाँ पर भी दिखाया। अब आगे चलते हैं। तत्तेषां श्री सहोदर रत्नाहरणे हृदयम एक रसम बिंबाधरे प्रियाणाम निवेशितम कुसुम बाणेन। वे जो राक्षस थे, तो वे पहले तो श्री सहोदर रत्न आहरणे, अब देखिए श्री यानी लक्ष्मी, उनका सहोदर कौन, वो कौस्तुभमणि, तो सहोदर यानी भाई, लक्ष्मी का भाई वह रत्न, तो रत्न वही कौस्तुभमणि, उसका आहरण करने में, लेने में, ग्रहण करने में, तेषाम उन राक्षसों का, हृदयम एक रसम, एकमात्र उनकी रुचि थी, उसको लेने में ही लेना ही चाहते थे। एक रसम यानी एक इच्छा थी, एक रुचि थी, लगा हुआ था उनका मन। बाद में कुसुम बाणेन यानी कामदेव ने उस एक रस को, यानी उनकी रुचि को, उनके हृदय को, प्रियाणाम बिंबाधरे निवेशितम, प्रिया के होठों पर लगा दिया, ठीक है। अब वो बंट गया, पहले तो कौस्तुभमणि लेना चाहते थे, अब वो जो है अपनी प्रिया के या मोहिनी के, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें जो मोहिनी है, तो मोहिनी के अधर बिंब में भी आसक्त कर दिया, ठीक है। तो कौस्तुभमणि तो उनको मिल गया विष्णु को, तो विष्णु को कौस्तुभमणि मिल गया, तो पहले उसको लेना चाहते थे, बाद में वही विष्णु जो है मोहिनी का रूप ले लिए, तो उनके होठों पर उनकी रुचि चली गई, उनका ध्यान चला गया, वो उनको लेना चाहते थे। अब जानते हैं ना, जब ये समुद्र मंथन हुआ तो अमृत निकला, तो मोहिनी का रूप लेकर के आना पड़ा, क्योंकि अमृत के लिए झगड़ा कर रहे थे देवता और राक्षसों को भी चाहिए था। तो अब वो जो है झगड़ा कर रहे थे, तो उनको जो है कहा कि भाई लाओ, हम जो है करेंगे, हम बांट देते हैं। तो मोहिनी का रूप लेकर के आए और किए। तो मोहिनी के रूप में आए हुए उस स्त्री के होठों पर कामदेव ने उनकी रुचि को लगा दिया। पहले उनकी रुचि कहाँ थी, लेने में, कौस्तुभमणि को लेने में थी, ठीक है। तो यहाँ पर एक, अब यहाँ श्री सहोदर रत्न आभरणे कहा, तो वो तो अलग है, वो तो उसमें एक आभरणे भी होता है ना।
तो यहाँ राक्षसों का मन पहले तो कौस्तुभ मणि की प्राप्ति के लिए था, उत्सुक था, अथवा भगवान विष्णु के स्वरूप में तत्पर था। वह मोहिनी के बिंबाधर में आसक्त कर दिया गया उसका। इसलिए यहाँ पर एकम अनेक अस्मिन, एक को अनेक में जो किया गया है, कर दिया गया, निवेशितम है ना, विष धातु है, ध्यान रखिए, तो वो सकर्मक है। तो सकर्मक है तो क्रिया वहाँ कहा गया ना, भवति क्रियते वा, यानी जहाँ पर क्रम से हो जाए वहाँ पर भवति, और कहीं पर किया जाए वहाँ क्रियते। तो निवेशितम में वो क्रियते यानी किया गया है। तो इसलिए जो है एक को अनेक में, एकम अनेक अस्मिन करने का यह उदाहरण है। 3 उदाहरण है, ये अलग भेद नहीं है, उसका स्वरूप है, ध्यान रखिए। पर्याय अलंकार का यह एक स्वरूप है, ठीक है। तो इतनी ही बात है, पर्याय और उसमें कोई बात नहीं है, ठीक है। अब आगे इसी को और भी आगे बढ़ा रहे हैं, बात यही खत्म नहीं होती है, पर्याय अलंकार के और भी भेद आगे बढ़ रहे हैं। कह रहे हैं कि अनेकम, हाँ, अन्य ततो अन्यथा, ठीक है, उसके विपरीत, अन्य ततो, उसके विपरीत दूसरे प्रकार से भी पर्याय अलंकार होता है। पर्याय अलंकार अब दूसरी तरह से होता है, कैसे? तो कह रहे हैं कि अनेकम एकस्मिन, अनेक एक में हो जाए, उसको भी क्रम से कहा जाए, या वो क्रम से हो जाए अथवा किया जाए, ठीक है। तो जो है देखिए कैसे वो दूसरे प्रकार का पर्याय अलंकार हो गया। एक में अनेक नहीं, एकस्मिन, हाँ, एक में अनेक जब किया जाए, देखिए, मधुरिम रुचिरम वचः खलानाम अमृतम अहो प्रथमम पृथुव्यरक्ति अथ कथयति मोह हेतुम अंतर्गतमिव हालाहलम विषम तदेव, ठीक है। मधुरिम रुचिरम यानी मधुर, रुचिर मन को हरने वाला, दुष्टों का जो वचन होता है, खलानाम वचः, दुष्टों का वचन, अमृतम अहो प्रथमम पृथुव्यनक्ति, पहले तो ऐसा लगेगा कि वो अमृत ही अमृत, एकदम अमृत घोल के पिला देते हैं सब जो दुष्ट होते हैं, ठीक है। पहले पहले तो जो है वो ऐसा बोलेंगे कि अमृत ही अमृत चारों तरफ फैला देते हैं। अथ कथय, अथ यानी उसके बाद फिर, मोह हेतुम, मोह को यानी एकदम बेहोश कर देने वाला, मुग्ध कर देने वाला, कुछ भी पता न चले ऐसा बना देने, उसका हेतु जो है, अंतर्गतम इव हालाहलम विषम तदेव कथयति, वही विष जहरीला हो जाता है, मूर्छित कर देने वाला, कष्टदायक हालाहल विष को प्रकट कर देता है, बता देता है कि हम अमृतमय नहीं हैं, हम विषमय हैं, ठीक है। तो बोलने में तो पहले तो लोगों को अपनी बातों में फंसाने के लिए अच्छी अच्छी बातें कर लेता है, और बाद में उसका जब अपना रूप आता है तब वह विष के समान हो जाता है। तो वही बात है। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पर अमृत व्यंजन और विष कथन रूप अनेक अर्थ एक खल में क्रम से कह दिए गए हैं। अब क्रम इसलिए कि पहले अमृतमय वचन कहते हैं सब दुष्ट, और उसके बाद विषमय हो जाता है। तो ये क्रम से होने के कारण यह जो है पर्याय अलंकार बनता है। चले आगे, तद्गेहम न तभित्ति मंदिरमिदं लब्धावकाशम दिवः सा धेनुर्जरति नदन्ति करिणामेता घनाभा घटाः सक्षुद्रो मुसलध्वनि कलमिदं संगीतकं योषिताम् आश्चर्यं दिवसैः द्विजोऽयं यतीं भूमिं समारोपितः। सुदामा जी गए द्वारका जी कृष्ण से मिलने के लिए, उनकी पत्नी के बहुत कहने पर, ठीक है। उस घटना को आप जानते हैं। तो वो गए तो पड़ोस से लेकर के उनकी पत्नी ने, कुछ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए ना, मित्र के वहाँ भी आप जाएं तो रिक्त हस्तम न गच्छेत,
कुछ लेकर के जाना चाहिए। अब इनके पास तो कुछ था ही नहीं ले जाने के लिए, तो मांग करके चावल के दाने ले गए थे, ये उनकी पत्नी लाई थी। तो अब वहाँ पर ये मिलने के लिए गए, उनसे मिले, उन्होंने बड़ी सेवा की, कृष्ण ने, बाल सखा थे। तो अब जो है लेने देने की तो कोई बात हुई नहीं, और इसका तो बड़ा बढ़िया वर्णन शायद रसखान कवि ने भी किया है। तो सुदामा चरित है, शायद कोई हिंदी में काव्य आता है। तो गए तो एक मुट्ठी खाए तो एक लोक के बराबर धन दे दिया, और दूसरी मुट्ठी खाए तो दूसरे लोक के बराबर। तीसरी मुट्ठी खाने जा रहे थे तो उनकी पत्नियों ने उन्हें रोक दिया कि नहीं, अब सब दे देंगे तो हमारे पास क्या रहेगा। इतना उनको धन दे दिया, लेकिन प्रत्यक्षतः उनको उनके हाथ में कुछ भी नहीं दिया। ठीक है, कुछ भी नहीं दिया। तो जब वापस आने लगे तो कहे कि अरे ये हमको क्या बताइए, मांगे नहीं कुछ भी, कुछ मांग नहीं, अभी कैसे मांगे, तो मांगे नहीं कुछ भी। तो सेवा सत्कार खिला पिला करके कुछ दिन रहे, उसके बाद चले आए। तो जब चले आए तो कुछ तो दिया नहीं उनको प्रत्यक्षतः। यहाँ सब कुछ दे दिया, लेकिन उनके हाथ में कुछ भी नहीं दिया। अब वो कोसते हुए पूरे रास्ते आए अपने घर। कहा कि अरे ठीक है, छोड़िए, राजा है तो क्या हुआ, है तो वही ना जो ताही हीर की छोहरियाँ छछियावर छाछ पे नाच नचावे। ये वही है ना कि थोड़े मट्ठे के लिए, छाछ के लिए नाचता था ग्वालियनियों के कहने पर। ठीक है, तो ये हमको ये माखन चुराता था, ये तो वही है ना, इसलिए अब ये हमको क्या देता, छोड़िए जाने। मतलब इतनी बातें उनको। हाँ, सुदामा चरित है, हाँ, नरोत्तम दास का है। तो उसमें ये बड़ी बढ़िया आता है, बहुत मज़ेदार है वो काव्य है वो। तो जो है अब कोसते हुए पूरे आ रहे हैं। अब आने के बाद क्या हुआ वो यहाँ ये वर्णन है, देख लीजिए आप, मजेदार है, आप लोगों को आनंद आएगा। कह रहे कि तद गे हम नत भित्ति। ठीक है, मैं जिस घर को, मेरा जो घर था, जिस घर को मैं छोड़ के यहाँ से गया था कृष्ण से मिलने के लिए, वह नत भित्ति, दीवालें उसकी झुकी हुई थी, भित्तियां उसकी झुकी हुई थी, टूटी फूटी थी, वगैरह वगैरह। और मंदिरम इदम लब्धावकाशम दिवा, और यह जो मंदिर है, यह जो बड़ा भवन है, यह तो गगनचुंबी है, आकाश तक पहुंचा हुआ है। अंतर कितना हो गया देख लीजिए। सा धेनु हो, मेरी गाय तो एकदम बूढ़ी गाय थी। सा धेनु जरती, बूढ़ी गाय थी मेरे पास तो। अब नदंती करिणामेता घनाभा घटा, और हाथियों के बादलों जैसी आवाज इस समय नदंती आवाज हो रही है, चिघाड़ रहे हैं हाथी अभी यहाँ पर। इतना सारा वो है, ठीक है, इतने सारे हाथी हैं कि उनके चिघाड़ने से इतनी सारी आवाज हो रही है। जबकि मेरे पास तो एक बूढ़ी गाय थी, वो तो बोलती भी नहीं थी, वो क्या बोलती। सक्षुद्रो मुसल ध्वनि ही, हमारे घर में अनाज वगैरह कूट काट के खाते थे हम लोग, तो मुसल की ही ध्वनि हुआ करती थी। कलमिदम संगीतकम योषिताम, अरे और इस समय तो युवतियों की सुंदर संगीत वाली ध्वनि आ रही है। वाह क्या बात है, आश्चर्य हो गया कि दिवसई ही, थोड़े दिनों में, क्योंकि गए और आए तो एक दिन थोड़े, बहुत सारे दिन लगे, तो इतने ही दिनों में द्विजोयम, ठीक है, यह ब्राह्मण, यह भिखारी गरीब ब्राह्मण जो है, यतीम भूमिम समारोपितः, इस प्रकार की भूमि में पहुंचा, इस प्रकार की अवस्था में पहुंचा दिया गया है। ठीक है, तो ये है, अब आप देख लीजिए। तो यहाँ पर ब्राह्मण में वह घर, मंदिर आदि अनेक के संबंध में, एक ब्राह्मण तो एक ही सुदामा, अब वो घर है, मंदिर है, अनेक संबंध का वर्णन किया गया है, और उसका प्रयोजक दिवसों को बतलाया गया है। इसलिए यहाँ पर अनेकम एकस्मिन, एक में अनेक को जोड़ दिया गया है, इसलिए यहाँ पर्याय अलंकार है। ठीक है, अत्र एकस्य एव हानोपादानो दानयोः
अविवक्षितत्वाद परिवृत्ति ही, ठीक है, न प्रवृत्ति ही, क्योंकि यहाँ पर प्रवृत्ति जानते हैं ना, आदान प्रदान। तो यहाँ पर ये मत कहिएगा कि आदान प्रदान यहाँ हुआ है, ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ दिया और फिर बाद में लिया, ऐसा नहीं था। ये तो किया गया है ना, ये तो भगवान ने कर दिया। तो जो घर था टूटा फूटा, उसके स्थान पर गगनचुंबी महल बना दिया। तो बनाया ना, ऐसा थोड़े कि लेकर के दे दिया मकान, ऐसा थोड़े कि भगवान कृष्ण ने इनके टूटे फूटे मकान को लिया और बदले में महल दे दिया। इसलिए प्रवृत्ति अलंकार की शंका ना करें। यहाँ ये कह रहे हैं, अत्र एकस्य एव हानोपादानयोः, हानि और हान यानी त्याग और उपादान यानी ग्रहण, ये इस रूप में अविवक्षित है ये, इसलिए यहाँ पर प्रवृत्ति अलंकार नहीं है। ठीक है, यहाँ लेन देन नहीं हो रहा है, यहाँ तो एक चीज को बदल करके दूसरी चीज कर दी गई है, इसलिए प्रवृत्ति अलंकार नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर पर्याय अलंकार पूरा हुआ। अब आगे चलें। अनुमानम तदुक्तम यत् साध्य साधनयोर वचः। ठीक है, तो कह रहे हैं अनुमान। अब यहाँ अनुमान अलंकार है। अनुमान हम जानते हैं ना, तर्क शास्त्र का, न्याय शास्त्र का बहुत प्रमुख सिद्धांत है। तो कह रहे हैं कि अनुमान वह होता है जो साध्य साधनयो हो, साध्य और साधन का जो कथन है उसको अनुमान अलंकार कहा जाता है। ठीक है, अब साध्य साधन कहिए, जो भी कहिए, इसके लिए हमें न्याय शास्त्र के कुछ सिद्धांत जानने होंगे। ठीक है, न्याय शास्त्र के कुछ सिद्धांतों को जानना होगा, क्योंकि अनुमान आप तभी कर पाएंगे और काव्य में भी अनुमान तभी आ पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि व्याप्ति आप समझ लें। व्याप्ति की चर्चा तो हम कर चुके हैं, लेकिन व्याप्ति कहते किसको हैं? तो न्याय शास्त्र में बताया गया है कि व्याप्ति उसे कहते हैं जिसमें दो वस्तुओं का या दो पदार्थों का नित्य संबंध हो या स्वाभाविक संबंध हो, उसको व्याप्ति कहा जाता है। अब मैं वही प्रचलित घिसा पिटा उदाहरण लूँगा अग्नि और धुएं का। सभी लोग लेते हैं तो मैं भी लूँगा, अब दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। आप जानते हैं, हम सभी ने अपने जीवन में अनुभव किया है कि धुआं और अग्नि का स्वाभाविक संबंध होता है। धुआं होता कैसे है? तो धुआं जब तक आग ठीक से न जले तब तक धुआं उठता रहेगा। ठीक है, जो नहीं जलता है वहीं से धुआं उठता है। अग्नि वहाँ होती है, लेकिन जो नहीं जलता है वहीं से धुआं उठता है। तो धुआं हो गया और अग्नि हो गया, उसका स्वाभाविक संबंध है। इसी को व्याप्ति कहते हैं। ठीक है, अब न्याय की भाषा में कहेंगे तो यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः। जहाँ जहाँ धुआं होता है वहीं वहीं वाहनी भी होती है। ठीक है, अब उसमें उसके दो रूप होते हैं। एक अन्वय व्याप्ति, व्याप्ति के दो रूप हैं, तो एक अन्वय व्याप्ति और दूसरा व्यतिरेक व्याप्ति। ठीक है, अब व्यतिरेक व्याप्ति भी जान ले। और अन्वय का मतलब होता है संबंध, और व्यतिरेक का मतलब संबंधाभाव, संबंध का अभाव, व्यतिरेक। तो जहाँ संबंध न हो वहाँ व्यतिरेक, और जहाँ संबंध हो वहाँ अन्वय। व्याप्ति तो जान ही गए आप, जहाँ स्वाभाविक संबंध हो उसको व्याप्ति कहा जाता है। तो कहने के दो तरीके हैं कि यत्र यत्र वह्निः यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः। जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ वाहनी है। यह अन्वय व्यतिरेक हुआ, यानी है के लिए। अन्वय यानी संबंध। अगर धुआं है तो धुएं के साथ जुड़ा हुआ अग्नि भी है। व्यतिरेक कहाँ? तो यत्र यत्र वह्नि अभावः, यानी जहाँ जहाँ वह्नि का अभाव है, जहाँ जहाँ अग्नि का अभाव है, तत्र तत्र धूमा भावः, वहाँ पर धूम का भी, धुएं का भी अभाव है। यह व्यतिरेक हुआ, यानी असंबंध। यानी अग्नि का संबंध, अग्नि हटा दीजिए तो धुआं भी हट गया, ये है। तो अब अच्छा, लोक में इसको कहाँ से लाएंगे आप? तो कह रहे हैं कि भाई अन्वय व्यतिरेक देखिए,
सॉरी अन्वय व्याप्ति देखिए, तो अन्वय व्याप्ति जैसे मान लीजिए कि रसोई घर है, तो रसोई घर में तो व्याप्ति होगी ना, अन्वय व्याप्ति होगी ना, क्योंकि वहाँ पर तो चूल्हा जलेगा ही, तो चूल्हा जलेगा तो आग होगी, आग होगी तो धुआं भी होगा, तो आप दूर से देख, अच्छा उसी तरह से कई बार दूरस्थ पहाड़ों पर भी आप धुआं तो देख सकते हैं वहाँ पर, लेकिन वहाँ अग्नि को नहीं देख सकते हैं। उसी तरह से रसोई घर में से बाहर, घर के बाहर धुआं निकल रहा है, आप दूर से घर को देखा आपने, तो घर में से धुआं निकलता हुआ दिखाई पड़ेगा, तो कहेंगे ना कि भाई वहाँ धुआं है तो आग जल रही होगी, क्योंकि वहाँ खाना पक रहा होगा, रसोई घर है, ठीक है। तो वहनी जो है उसका पक्ष हो गया, ठीक है ना। अब ये वो बात आगे करेंगे। तो इस तरह से पहले तो ये जान लीजिए कि वो जो है अन्वय व्याप्ति हो गया। और तालाब है मान लीजिए, अब तालाब में तो अग्नि नहीं होगी ना, वहाँ तो पानी है, तो पानी अग्नि हो ही नहीं सकती है। तो वही कह रहे हैं कि यत्र यत्र वहनी अभावः, यानी तालाब जैसी चीज़ों पर जहाँ जहाँ अग्नि नहीं होती है, अग्नि का अभाव है, तत्र तत्र धूमा भावः, वहाँ धुएं का भी अभाव है। अब इसको दो तीन अन्वय व्यतिरेकी हेतु के 5 रूप बताए गए हैं, ठीक है। एक तो है पक्ष सत्व या पक्ष धर्म, ठीक है, और दूसरा है सपक्ष तत्व यानी अन्वयित्व, और तीसरा है विपक्ष व्यापृतत्व, ठीक है, विपक्ष व्यापृतत्व। चौथा है अबाधित विषयत्व, और 5वां है असत प्रतिपक्षत्व। इनमें किसी का भी अभाव हो तो वह हेतु न होकर के हेत्वाभास हो जाता है। अब देखिए ये सब हेतु है ना, वाहनी का ज्ञान कराने में धूम जो है हेतु है, ठीक है। और तो ये सब सारे हेतु हैं, इसके 5 रूप बताए। अब ये हम इसकी व्याख्या करेंगे आपको। पक्ष सत्व, सपक्ष सत्व, विपक्ष व्यापृतत्व, अबाधित विषयत्व और असत प्रतिपक्षत्व। अब इसमें पक्ष किसको कहते हैं वो जाने हम पहले, ठीक है। समय हो गया, आप यहीं रहने देते हैं, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। न्याय शास्त्र है, मैं न्याय का विद्यार्थी नहीं रहा हूँ, थोड़ा रेगुलर में कहीं कुछ पढ़ लिया, थोड़ा बहुत तो पढ़ लिया, ज़्यादा नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन अपनी मति के अनुसार इसकी व्याख्या मैं करूँगा, लेकिन कल। धन्यवाद, बहुत बहुत, कल देखेंगे।